साथियों, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि वर्तमान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ शिक्षा, सम्मान, संविधान, आरक्षण, हक और अधिकार सब कुछ खतरे में है। उस समय ये राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन की सार्थकता और ज्यादा सिद्ध होती है, ये बताने के लिए कि बाबा साहब ने जहां से शुरुआत की, इस देश के वंचित बहुजनों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सामने वाले ने वहीं से आपको जहां से बाबा साहब उठा करके लाए थे वहीं पहुंचाने की शुरुआत कर दी है। शिक्षा को आपसे छीनने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के आए। रोजगार, रोजी और रोजगार को छीनने के लिए इस देश में निजीकरण, संविदा भर्ती प्रक्रिया, आउटसोर्सिंग, लेटर भर्ती प्रक्रिया लेकर के आए। इसीलिए इस देश में जो भी कुछ हो रहा है आपके अस्तित्व को मिटाने के लिए हो रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए, बाबा साहब तो रानी के पेट का ऑपरेशन करके चले गए थे, राजा का बेटा राजा नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र में 85% वाला राजा बनना चाहिए था, लेकिन वो 15% वाला शासक बन के इसलिए बैठा है कि इस हमारे तमाम मंच के साथियों ने कहा कि ये बहुजनों का सामाजिक बिखराव, बहुजनों का सामाजिक बिखराव हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है और सामने वाले की सबसे बड़ी ताकत है। यदि आप अपना बिखराव, यदि अपना वजूद बनाना चाहते हो, यदि आप बाबा साहब का मिशन पूरा करना चाहते हो और देश का शासक बनना चाहते हो, तो 6743 जातियों में बांटे हुए मनवादियों के द्वारा इस समाज को में यूनिटी डेवलप करो, इसको ये एक करो। और एक कब होगा? जब ये बहुजन समाज के लोग, अभी हमारे साथी कह रहे थे, एक हमारे वक्ता कह रहे थे कि हम 1,000 लोग तैयार कर सकते हैं, उन समाज के लोगों को, उन समाज के लोगों में से जिस समाज को नालायक कहा जाता है। मैं कहता हूं कब करोगे? समय आ गया है। मैं तो ये देखता हूं कि 2-3 जाति के लोग ही बहुजन समाज बने हुए हैं। डॉक्टर MP सिंह चाहता है 6743 जातियों का बहुजन समाज बनना चाहिए। हर मीटिंग में प्रतिज्ञा करवाता है कि मानो, संकल्प लो, ये बुद्ध की बात है, ये संकल्प लो, ये बाबा साहब की बात है कि बहुजन समाज ही हमारा परिवार है, यही हमारा समाज है और यही हमारा सम्मान है। जब इसको एक कर लोगे तो आपका वजूद होगा। मैं गारंटी देता हूं, बहुजन समाज 6743 जातियों में बटा हुआ समाज जिस दिन एक होगा, ये देश तुम्हारा होगा और देश के सारे प्रांत आपके होंगे। आप मांगने वाले नहीं, देने वाले बनोगे। अभी आप मांग रहे हो राशन, कॉलोनी, अभी आप मांग रहे हो पेंशन, अभी आप मांग रहे हो पदोन्नति में आरक्षण, अभी आप मांग रहे हो हिस्सेदारी। लेकिन जब ये बहुजन समाज की एकता होगी, हमारा सामाजिक वजूद होगा, तो हम मांगने वाले नहीं, देने वाले होंगे। और देश का शासक अम्बेडकरवादी शासक होगा, मानवतावादी शासक होगा। और ये हमें असली और नकली का भेद पहचानना होगा, हमें माई और दाई का भेद पहचानना होगा। तमाम लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब की, बहुजन महापुरुषों की बात करते हैं, लेकिन उनके घर में अंधविश्वास व्याप्त है, समाज में अंधविश्वास व्याप्त है। डाल से बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं। किसने मना किया था? माननीय बहन जी की सरकार आई, 0 बैलेंस पर उच्च शिक्षा में शिक्षा दी गई। तमाम शासक आए, किसने मना कर दिया था? आप इक्वल एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट लागू कर देते, बेटा हो राष्ट्रपति का या हो मजदूर का, सबको हो समान शिक्षा, सब बहुजनों के लिए कर देते फ्री शिक्षा। किसने मना किया था? लेकिन इस देश में बात की जाएगी, काम नहीं किया जाएगा। आज समय आ गया है कि तमाम हमारे मंच पे बैठे हुए साथी, सामने बैठे हुए साथी को समय निकालना पड़ेगा, बहुजन समाज को जागरूक करना होगा और उनको रोटी और बेटी का संबंध बनाना होगा। ये बात सत्य है। जब तक हम अपना सामाजिक बिखराव दूर करके एक नहीं होंगे, जब तक हम कमजोर बने रहेंगे, हम मांगने वाले बने रहेंगे। इसलिए आज इस बौद्ध सम्मेलन में मैं आप लोगों से ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि यदि आप अपनी पीढ़ियों का अस्तित्व बचाना चाहते हो, अपना सम्मान, संविधान और आरक्षण बचाना चाहते हो, तो आप लोगों को घर से निकलना होगा और घर से निकल करके ये बहुजन समाज का वजूद बनाना होगा। और जाति की उपजाति छोड़ो, आपस में सब नाता जोड़ो। जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।